हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी पॉइंट पर। मैं हूं आपकी मंजिल का साथी सुरेंद्र कुमार काला। और अपने जो टॉपिक चल रहा था, जो हम प्रतिशत कर रहे हैं लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड के लिए रीट में, तो वो आगे बढ़ा रहे हैं। आपको एक सूचना बता देता हूं कि सुबह 6 बजे जो आपके एनटीपीसी के पेपर है उनका सॉल्यूशन सुबह 6 बजे आपको ऑनलाइन मिल जाता है। आप वहां पर जाकर देख सकते हो, डेली सुबह 6 बजे मिल जाएगा। और जो रीट से संबंधित प्रतिशत की जो प्रश्नावली है उनका जो हम कर रहे हैं यहाँ पर परसेंटेज, तो वो हमें शाम को 5 बजे ऑनलाइन जाकर आप देख सकते हो, ऑनलाइन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। और हम आगे बढ़ रहे हैं। देखो आज के जो क्वेश्चन है ये देखो, पहला क्वेश्चन है कि चावल के भाव में 20% वृद्धि हो जाने पर गृहिणी अपनी खपत में कितने प्रतिशत कमी करे कि खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। अब ध्यान देना, 1 मिनट। क्या कह रहा है? चावल के भाव में वृद्धि हो गई, तो माना चावल 100 रुपए किलो आ रहे थे। अब देखो उसमें वृद्धि हो गई तो कितने हो गए? 20% वृद्धि होकर 120 हो गया उसका। ठीक है, कितने भी ला रहे थे उसमें, मतलब आप 400 रुपए के चावल लाए थे, 20% वृद्धि हो गए ऐसे मान लो उसमें, तो 120 का आने लगे अब वो। तो वो कह रहा है कि गृहिणी अपने खपत में कितने प्रतिशत कमी करे कि खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। तो इन दोनों का अंतर कितना है? इन दोनों का अंतर है अपने पास 20 को आप ऊपर रखो, और अब जो अपना खर्च हो रहा है वो कहाँ हो रहा है? यहाँ पे 120 के संबंध में होगा, तो यहाँ पे रख दो 120 नीचे और इसको गुणा कर दो 100 से, बस आपका जो ला रहे हो वो आ जाएगा। इसको ही काटने की कोशिश करना, आप इसको 100 को पहले काटने की कोशिश नहीं करना, जब तक उसके आप इसको ही काटने की कोशिश करना। तो ये 2 एकम 2 और 6, यानी 1/6 गुणा 100। और हमारे को मालूम है जो 1/6 भिन्न होती है उसकी जो परसेंटेज कितनी होती है? 16 से 2/3 परसेंटेज होती है। 16 से 2/3% होती है। यानी उन दोनों का अंतर जो बढ़ा दिया है, ये 20% ऊपर रखना है, और जो कुल यहाँ पे आएगा अब खर्च हो रहा हो 120 नीचे रखना है, और पहले वाले से उसे गुणा करना है 100 से। गुणा कर दिया तो हमारे पास इतनी परसेंटेज आ गई। ठीक है, तो इस प्रकार से ये करना है। तो इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से आसानी से कर सकते हो। हार्ड क्वेश्चन नहीं है, ये आसान क्वेश्चन है, परीक्षा में आते भी ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, अब आगे का क्वेश्चन देखो, 2 नंबर क्वेश्चन अपने है वो है, एक सिनेमा हॉल की टिकट दर में 20% कमी करने पर दर्शकों की संख्या में 30% की बढ़ोतरी हो गई, तो बताओ सिनेमा हॉल की आय पर क्या प्रभाव पड़ा। अब देखो, पहले तो देखो टिकटों में, टिकट की बात करते हैं। मान लो पहले 100 टिकट बिक रही थी, ये मान लो 100 रुपए की बिक रही थी, और अब उसमें क्या हो गई? कमी कर दी। कितनी? 20% कमी कर दी, तो कितने की आने लग गई? 80 रुपए की आने लग गई, ये मान लो। यही हो रहा था। अब क्या कह रहा है? अपने दर्शकों की संख्या में, मान लो पहले 100 ही दर्शक आ रहे थे। कितने आ रहे थे? 100 ही दर्शक आ रहे थे। अब क्या हुआ? उनमें वृद्धि हो गई, तो कितनी हो गई? 30% की वृद्धि हो गई। 30% की बढ़ोतरी हो गई, तो कितना हो गया? 130 हो गया। ठीक है, अब देखो मान लो एक टिकट का 100 रुपया लग रहा था, 100 दर्शक आ रहे थे। अब क्या रहे? 80 रुपए लग रहा है एक टिकट का, और आ रहे कितने? 130 दर्शक। तो इन्हीं में तो कंपेयर होगा। तो आप क्या करोगे? इधर वालों को इधर गुणा कर दो, इसको गुणा करोगे तो ये हो जाएगा आपका 10,000। इसको गुणा करेंगे तो 104 के आगे, यानी 10,400। इन दोनों का अंतर कितना है? इन दोनों का अंतर है 400। कितना है? 400 इनका अंतर है। 400 इनका अंतर है। किस पे? इतने आ रहे थे, इस पे बढ़ोतरी ज्ञात करेंगे, तो इस पे बढ़ोतरी ज्ञात करेंगे तो ये 10,000 गुणा ये 100, 2 जीरो से 2 जीरो, और फिर ये भी कट रहे तो 2 जीरो से 2 जीरो। कितनी? 4% की क्या हो गई? वृद्धि हो गई। क्या हो गई? 4% की वृद्धि हो गई। ठीक है, इस प्रकार से इसको यदि आप इस तरीके से देखें, देखो कितना आपका 20% है। 20% का मतलब है 1/5। क्या हो रही है? कमी हो रही है, तो 4 हो गई। यानी पहले 5 रुपए
थे, अब 4 रुपये हो गए। ठीक है, फिर कह रहा है 30% कमी। 30% का मतलब होता है 3/10, ये वर्दी हो गई। तो 10 में 3 जोड़कर कितने हो गए? 13। तो पहले तो कितने थे? 10 थे, अब कितने हो गए? 13 हो गए। ठीक है, दोनों को इसको गुणा करेंगे तो ये 50 आ जाएंगे, इसको गुणा करेंगे तो ये 52 आ जाएंगे। ठीक है, दोनों का अंतर कितना है? आपका 2 है। 2/50 गुणा 100, और 50 दूनी 100, और 2 गुणा 2 बराबर 4%। 4% की क्या होगी? वर्दी होगी। आप इस प्रकार से भी कर सकते हो, इसे फ्रैक्शन के हिसाब से भी। ठीक है, अब देखो आगे का क्वेश्चन जो अपने पास है वो देखो। चीनी के भावों में 30% कमी होने पर एक गृहिणी, एक मिनट, क्या है? चीनी के भावों में 30% कमी होने पर एक गृहिणी अपनी खपत में 40% वृद्धि कर दी। कि 30% की कमी हुई और 40% की वृद्धि कर दी, तो बताओ उसके खर्च पर क्या प्रभाव पड़ा? देखो, मान लो 100 रुपए था पहले, और उसमें कमी कितनी हो गई? कमी हुई 30%। तो ये लो 30% की कमी हो गई। 30% की कमी हुई तो कितने हो गए? 70 हो गए। अब देखो, मान लो खपत 100 थी, तो अब क्या हो गई? वृद्धि हो गई कितनी? 40% वृद्धि कर दी इसने, तो ये लो 140 हो गए। 100 पर 40 बढ़कर इनका इधर गुना होगा तो ये क्या हो जाएगा? 10,000 हो जाएगा, और इनका इधर गुना होगा तो ये कितने हो जाएंगे? 98 हो जाएंगे। ठीक है, इनका अंतर कितना आया? 200 आया, और कितने पर? 10,000 पर। 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0, 2% क्या आ गई? 2% इसकी कमी हो जाएगी। उसकी खपत में 2% की कमी हो जाएगी, जो पहले ज्यादा था अब कम हो गया। अब इसको आप फ्रैक्शन के हिसाब से करोगे तो देखो कैसे करोगे? फ्रैक्शन के तरीके से। फ्रैक्शन के कह रहा है 30% की कमी, तो ये लो 30% की कमी, यानी 3/10 होता है 30% की, और इसकी कमी करोगे तो ये 7। पहले 10 था, अब 7 हो गया। फिर कह रहा है 40% की वृद्धि। 40% का मतलब होता है 2/5। 2/5, तो ये वृद्धि हो रही, तो ये 7। पहले 5 था, अब हो गया 7। ठीक है, पहले 5 था, अब 7 हो गया। ये कितने हो गया? 50, और ये कितने हो गए? 49। या तो आपको इसका अंतर निकालो, 1 कितने पर? 50 गुणा 100, और कितने? 2 बार कट गए, कितने आ गए? 2% की कमी आ गई। कम हो रहा है ना? या आप यहाँ पे देखो, ये 2% की ऐसे कमी आ गई, या फिर इसको गुना करोगे, 100 बना लो, तो ये 100 बनेगा, तो इधर 98 हो जाएगा। 100 पर कितनी? 2 की कमी, यानी 2% की कमी, ऐसे हो जाएगा। 100 पर 2 की कमी, यानी 2% की कमी निकालने की आवश्यकता नहीं होगी उस समय आपको। तो गृहिणी को कितनी? 2% की कमी हो गई उसकी खपत में। गृहिणी के खर्च में क्या हो गई? 2% की कमी हो गई। अब देखो आगे क्वेश्चन के, यदि वेतन में पहले 20% कमी करके बाद में 20% वृद्धि कर दी जाए तो वेतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मान लो वेतन आपका क्या था? 100 रुपए था, उसमें क्या कर दी? 20% की कमी कर दी, कितना हो गया? 80 रुपया हो गया। अब उसमें क्या कह रहा है? 20% की बढ़ोतरी। 20% की बढ़ोतरी, 100 का 80 का 20% कितना होता है? 16 होता है। निकाल लेना, 80 का 20% 16 होता है। तो 16 जैसे ही आप याद करोगे तो ये 96 हो गए। पहले 100 रुपए था, अब 96 रुपए। कितने परसेंटेज की कमी आ गई? 4% की कमी हो गई। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, पहले कमी करता है फिर बढ़ोतरी करता है, तो उसके लिए क्या होता है? कमी आएगा। उसके लिए क्या आएगा? पहला तो ये ध्यान रखना, प्रतिशत में कमी आएगा। कमी आएगा और करना है कैसे? जैसे 20% दे रखी है, तो 20 को ऊपर लो और उसका वर्ग कर दो, नीचे 100 रख दो। तो जैसे 20 का वर्ग 400 होता है, और नीचे बटा 100। तो 2 0 से 2 0 काटा तो क्या आ गया? 4% की कमी, क्योंकि कमी ही आएगी इसमें। 4% की कमी, ये भी सूत्र है एक, आर का स्क्वायर बटा 100। आर का स्क्वायर बटा 100 कौन से क्वेश्चन में? जब पहले कमी करे जितने प्रतिशत की, उतने प्रतिशत की बाद में वृद्धि करे, उन क्वेश्चनों में, ऐसे क्वेश्चन में ये फॉर्मूला लगेगा। वरना तो आप 100 को आधार मान के आगे करते चलो। आगे क्वेश्चन है, देखो क्या है, ये कर लिया हमने। किसी नगर की जनसंख्या में उत्तरोत्तर 10% की कमी, क्या कह रहा है? 10% कमी, 10% वृद्धि और 10% कमी हो रही है।
पहले 10% कमी, फिर वृद्धि, फिर कमी हो रही है। यदि नगर की वर्तमान जनसंख्या ये 8,91,000 हो तो 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या ज्ञात करो। तो क्या करना है, देखो ऐसे क्वेश्चन में पूर्व की करवा रहा है तो हमें देखो ये हमने यहाँ पे उतारा वर्तमान की, पूर्व की करेंगे इसका मतलब पूर्व में ज्यादा थी, ठीक। तो ये वर्तमान से पूर्व जाएंगे तो इसका क्या होता है, देखो मान इसका होगा 90/100, 10% की कमी 90/100 होंगे ना। तो इसको आप पीछे की ज्ञात करो तो 100 ऊपर रख दो, 90 नीचे, फिर इसका होगा 110/100, तो 110 ऊपर और 100 ऊपर, पूर्व की ज्ञात कर रहा है तो 100 ऊपर आएगा और 110 नीचे, इंटू ये कमी तो 100 ऊपर और ये 90 नीचे आ गया। अब देखो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कट गया। ये देखो 11 8 88, 11 एकम 11, 11 से कट गया, 9 नाम 81 और 9 9, यानी ये कितने आ गए आपके 10 लाख आ गए। कितनी थी उसकी जनसंख्या, 10 लाख थी पहले, उसकी जनसंख्या कितनी थी, 10 लाख थी। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन भी कर सकते हो। यदि आप इसे फ्रैक्शन से करना चाहो, भिन्न के हिसाब से करना चाहो तो उस तरीके से कर लेना। क्या है देखो 10% कमी थी पहले, तो इसकी 10% की भिन्न होती है 1/10 और एक कमी होकर 9 हो गई, ठीक है। पहले तो क्या थी, आज तो 10 है और पहले 9, ठीक है। फिर देखो ये वर्तमान है और फिर 10% की वृद्धि, तो 10% वृद्धि तो देखो 1/10, 10 जोड़ दो 11, तो यहां पहले तो 10 थी और अब 11 हो गई, ठीक। फिर कमी, तो पहले 10 थी और अब क्या हो गई, 9 हो गई, ठीक है। 10 10 1000 हो गए, इनको गुणा करने पर, इनको गुणा करेंगे तो देखो कितने हो जाएंगे, 891 हो गए, ठीक है। अब देखो 891 है, उसके बराबर आपकी जो जनसंख्या दी गई है वो है, ये वर्तमान जनसंख्या है कमी होने के बाद में, और ये पहले की जनसंख्या है, ठीक है। तो इसके बराबर आपने रखा, इसको इससे काटा तो 1 बराबर क्या आ गया आपका, 1000 आ गया। तो 1000 के बराबर कितना होगा, 1000 के बराबर आपका 10 लाख होगा, 1000 के बराबर कितना होगा, 10 लाख होगा। तो ये जनसंख्या इतनी है। हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही। ये एक वीडियो आपको कैसा लगा तो इसके लिए आप कमेंट करके बताना। यदि आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और यदि आप नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। क्योंकि आपको फर्ज है हमारे को सब्सक्राइब दिलाना और हमारा फर्ज है आपको अच्छी से अच्छी जो क्वेश्चन से करवाने, जैसे आपकी ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, और हम आगे कल के वीडियो में करेंगे। 2-3 दिन बाद में हम इसे 20 से 30 मिनट का बीच का समय ले लेंगे, जिससे आपके और ज़्यादा क्वेश्चन होते रहेंगे। अभी जो हमें 4-4, 5-5 क्वेश्चन कर रहे हैं, फिर वहाँ पे हम 10-10, 15-15 क्वेश्चन करने लग जाएंगे। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिलेबस को हम कर लेंगे, परीक्षा के पहले पूरा करा देंगे, ठीक है। और आपको बता दिया जाए, रीट लेवल का जो सिलेबस के संबंधित अपने चल रहा है वीडियो, वो आपको 5 बजे क्लास में मिलेगा, शाम को ऑनलाइन दे जाकर देख सकते हो। और जो अपना एनटीपीसी सॉल्यूशन पेपर चल रहा है वो सुबह 6 बजे, तो वो 6 बजे आकर देख सकते हो। एनटीपीसी वाला डी ग्रुप वाले तो वो भी देख सकते हो, रीट वाला भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ओके, थैंक्स, बाय। आज की क्लास में इतने।